sports and nutrition. In this chapter, we are discuss about these certain points. First, balanced diet and nutrition. Second, nutritive and non-nutritive components of diet. And third one is eating for weight control. So, our first topic is balanced diet. What do you mean by balanced diet? A diet which contain all essential nutrients like protein, carbohydrates, fats, vitamins, and minerals in correct proportions for efficient working of body is known as balanced diet. संतुलित आहार उसे कहते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक बराबर मात्रा में हो, जिससे हम पूरे दिन भर इफिशिएंटली काम कर सकें, उसे संतुलित आहार कहते हैं. Our next topic is importance of balanced diet. First one is energy resource. दिन भर काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट से मिलता है. नेक्स्ट, फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी के ऑल ओवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बैलेंस डाइट की हर इंडिविजुअल को जरूरत होती है. फॉर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बैलेंस डाइट की जरूरत है, चाहे वो बॉडी का कोई भी पार्ट हो. फास्ट रिकवरी, बॉडी की कोई भी बॉडी में कोई भी टिश्यू रिपेयर हो या रिप्लेस करना हो, उसकी फास्टर रिकवरी के लिए बैलेंस डाइट की जरूरत होती है. स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, अपने इम्यून सिस्टम को एक हेल्दी स्टेट में रखने के लिए और बीमारियों से बचे रहने के लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, जो हमें बैलेंस डाइट से प्राप्त होता है. नेक्स्ट इज इम्प्रूव फिटनेस लेवल, हमारा फिटनेस लेवल इम्प्रूव होता है प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने से, क्योंकि जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए वो हमें उन्हीं से मिलते हैं. प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज से बचाता है. कोई भी अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आप नहीं लेते हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो फॉस्फोरस हो, चाहे वो विटामिन्स हो, तो उससे काफ़ी डिफिशियंसी डिजीज आपको हो सकती हैं. तो उनसे बचने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेना कंपलसरी है. मेंटेन बॉडी वेट, बॉडी वेट को मेंटेन रखने के लिए बैलेंस डाइट लेना जरूरी है. डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं. अगर आप ओवर वेट है तो आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है. अगर आपका नॉर्मल वेट है तो आप क्रैब भी ले सकते हैं. एंड आपका लास्ट है ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव्स. बैलेंस डाइट लेने से हमारा ऑल ओवर एफिशिएंसी इम्प्रूव होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल को, चाहे वो उसके जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हों, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स हो, हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी, इन सब की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इन सब की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए बैलेंस डाइट की जरूरत होती है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग बैलेंस डाइट. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बैलेंस डाइट को अफेक्ट करते हैं? तो उसमें सबसे पहला आता है एज. एज पे बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल कोई चाइल्ड है तो उसे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो ओल्ड एज पीपल्स हैं वो प्रोटीन को और फैट्स को अवॉइड करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स लेंगे. तो इट्स डिपेंड अपॉन द एज इन विच एज दे आर गोइंग. नेक्स्ट टॉपिक है आपका जेंडर. जेंडर मतलब सेक्स डिफरेंस, मेल और फीमेल दोनों की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं, तो ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है बैलेंस डाइट को. प्रोफेशन, प्रोफेशंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बैलेंस डाइट को. आप कौन से कैटेगरी में आते हैं? अगर आप हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके कैलोरीज की डिमांड ज़्यादा होंगी. अगर आप एक सीडेंट्रियस या आरामदायक लाइफ को फॉलो करते हैं तो आपकी कैलोरीज की डिमांड कम होगी. नेक्स्ट है आपका बॉडी वेट. एक ओबेस पर्सन जो होता है वो अपने बॉडी को स्लिम और लीन रखने के लिए प्रोटीन ज़्यादा लेगा, क्रैब की क्वांटिटी कम करेगा, और जो एक अच्छा बॉडी वेट है, जिसका हेल्दी वेट है, वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में लेगा. नेक्स्ट है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स डाइट. अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स उसकी डाइट पे भी डिफरेंस आ जाता है. फॉर एग्जांपल कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनर है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट चाहिए. ठीक है, जो आदमी कॉन्टैक्ट गेम खेलते हैं, फॉर एग्जांपल ताइक्वांडो, जूडो, वुशो, बॉक्सिंग, तो इसमें प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. और जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वाले गेम खेलते हैं जैसे स्प्रिंट रेसेस, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए. नेक्स्ट है आपका सफिशिएंट रफेज.
रफेज मीन्स नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, ये एक नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट का पार्ट है। ये ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ये भी हमारी डाइट को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन को एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपने साथ-साथ अपने बेबी को भी फीड करती है। नेक्स्ट है डाइट ड्यूरिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो आपकी डाइट उसी हिसाब से हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आदमी कोई बीमार होता है, तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि आप एक लाइट डाइट पे आ जाएँ, हल्का खाना खाएँ। नेक्स्ट आपका सीज़नल फ्रूट। सीज़नल फ्रूट आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं और उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू अकॉर्डिंग टू उस वेदर बहुत हाई होती है। तो हमें वो भी कंज़्यूम करना चाहिए, वो भी अफ़ेक्ट करता है हमारी बैलेंस डाइट को। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट कंडीशंस। किस क्लाइमेट कंडीशन में आप रहते हैं? अगर आप हॉट क्लाइमेट कंडीशन में रहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेंगे, फ्राइड और ऑयली फूड को अवॉइड करेंगे। कोल्ड रीजन में आप एक कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे, फैटी डाइट लेंगे, ताकि आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले बॉडी को सेफ रखने के लिए। नेक्स्ट है आपका नेचुरल डाइट। नेचुरल डाइट जो होती है वो ईज़ी टू डाइजेस्ट होती है। नेचुरल डाइट को बॉडी ईज़िली डाइजेस्ट कर लेती है, लेस पॉल्यूटेड होती है और हमें सिंथेटिक फूड भी कम से कम लेना चाहिए। अगला पॉइंट है डॉक्टर रिकमेंडेशंस। अगर आप किसी कोई बीमारी है आपको, या आपको कोई बॉडी पार्ट्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो जैसा आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, आप उस हिसाब से अपनी डाइट लेंगे। फॉर एग्जांपल जॉन्डिस के पेशेंट्स को जैसे डॉक्टर कहता है कि आप फ्राइड फूड अवॉइड करें, प्रोटीन अवॉइड करें। और आपका है लास्ट है ईटिंग हैबिट्स एंड सोशल कस्टम्स। हमारे सोशल कस्टम्स, हम किस समाज में रहते हैं, वो इफ़ेक्ट करते हैं, और आपकी हेल्थ ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, वो भी हमारी डाइट को अफ़ेक्ट करती हैं। अगला है टॉपिक न्यूट्रिशन, द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशन विथ हेल्थ। मतलब फूड का हमारे हेल्थ के साथ रिलेशन, वो कहलाता है न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस के 2 टाइप हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स दैट न्यूट्रिएंट्स व्हिच वी नीड इन लार्ज अमाउंट। जो न्यूट्रिएंट्स हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं जो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए, मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो हम पहले पढ़ते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो फर्स्ट है उसमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के सर्टेन प्रोपोर्शंस से मिलके बना है। ये एनर्जी का मेन सोर्स है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पानी में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। ठीक ठीक है, दे कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी इनको इजीली ऑब्जर्व कर लेती है, और ये स्वीट में भी, टेस्ट में भी मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिलीज स्लो एनर्जी, ये स्लो एनर्जी को रिलीज करते हैं। दे आर पॉलीसेचुराइड्स, ये पॉलीसेचुराइड्स होते हैं। इनका कोई टेस्ट नहीं होता और ये पानी में भी नहीं घुलते हैं। अब इनकी क्या फंक्शनिंग है, क्या फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स? द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स को फ्यूल प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन हैव अ ग्रेट रोल इन अवर बैलेंस डाइट। हमारे बैलेंस डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, समटाइम्स सल्फर, इनसे मिलके बना है। हाइड्रोजन इसमें नहीं है, सॉरी फॉर दैट। दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। सो दे टर्न इनटू एमिनो एसिड्स बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो भी हम प्रोटीन इंटेक करते हैं वो बॉडी में जाके, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके एमिनो एसिड्स में टर्न हो जाते हैं। देयर आर 23 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। 23 टाइप के एमिनो एसिड्स हैं
जिसमें से 9 हमें अपनी डाइट से मिल जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ प्रोटीन जो है हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, जितने भी हमारे ब्रोकन टिश्यूज़ होते हैं, हमारी बॉडी में वाटर के लेवल को रेगुलेट्स करता है और दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड। ये बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है क्योंकि हमारी इससे हमारी मसल्स का डेवलपमेंट भी होता है। इसके जो मेन सोर्स हैं, 2 टाइप के सोर्सेज़ होते हैं प्रोटीन के, एक एनिमल सोर्स और एक प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स में आता है आपका फिश, मीट, एग, मिल्क, चीज़ एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और प्लांट सोर्स में आता है आपका पल्सेस, नट्स, बीन्स, कॉर्न, ड्राई फ्रूट एंड ड्राई ग्रेन्स। अब है इसकी फंक्शनिंग, क्या फंक्शंस करता है? ये हमारी बॉडी के नए सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है प्रोटीन। हमारी बॉडी को इन्फेक्शन डिजीज़ से बचाता है। हमारी बॉडीज़ या बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स को फॉर्म बनाता है, हार्मोन्स के फॉर्मेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फैट। जो फैट है वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन तीनों से मिलके बना है। इसमें 76% कार्बन एंड 12% ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है। जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी फैट होता है, ये हमारी स्किन के नीचे स्टोर्ड रहता है। फैट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लॉन्ग एंड्योरेंस एक्टिविटी। लॉन्ग एंड्योरेंस एक्टिविटी के लिए फैट एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। दे आर एसेंशियल फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के। इनके ऑब्जर्व्स में हेल्प करता है। दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अच्छा सोर्स है। फैट्स मेनली 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट दे कंटेन चेन ऑफ कार्बन एटम, ये कार्बन एटम की चेन से बने होते हैं, जैसे एनिमल फूड लाइक मिल्क, चीज, मीट, ये इसके मेन सोर्स हैं। बैलेंस डाइट शुड कंटेन मोर देन 10% कैलोरीज फ्रॉम सैचुरेटेड फैट। जो बैलेंस डाइट होती है उसमें 10% कैलोरी सैचुरेटेड फैट की होनी चाहिए। द इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट इंक्रीज, अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में सैचुरेटेड फैट को इंटेक करते हैं तो हार्ट डिजीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा सैचुरेटेड फैट खाने से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आपका अनसैचुरेटेड फैट, ये जो मेनली है प्लांट से मिलता है ऑयल के रूप में। अनसैचुरेटेड फैट हेल्प्स टू इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अनसैचुरेटेड फैट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, ये फैट को कम करने में भी हेल्प करता है और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, ये मिलता है हमें सनफ्लावर, सोयाबीन, कॉर्न ऑयल, इनमें से प्राप्त होता है। और जो पॉलीसैचुरेटेड फैट होता है, ये स्लाइटली बेटर होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट से। मेन फंक्शंस क्या हैं इसके? ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, नए हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है? हमारे बॉडी की इंटरनल फंक्शनिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करने का काम भी फैट का है, ठीक है? जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट है, विटामिन ए, डी, ई, के, इनको हेल्प करता है, हमारी बॉडी को वार्म रखता है और हमारी बॉडी की स्किन और हेयर के टेक्सचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। लास्ट आपका आता है वाटर। वाटर मीन्स H2O, मतलब हाइड्रोजन की 2 क्वांटिटी, ऑक्सीजन की 1, ठीक है? हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और जहाँ तक है हमारी बॉडी में 70% जो वेट है वो वाटर का है। इसकी मेन फंक्शनिंग है, वाटर इज नेसेसरी टू मेंटेन बॉडी फंक्शंस प्रॉपर्ली, बॉडी के फंक्शंस को प्रॉपर रखता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है? बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, हमारी स्किन को हेल्थी रखता है और हमारी बॉडी में जितने वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करता है। अगला आपका आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स।
विटामिन्स में आते हैं मैक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स में आता है आपका कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर एंड पोटेशियम। और माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो मतलब जो और कम क्वांटिटी में चाहिए मिनरल्स हमें, उसमें आता है आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट और आयरन। नेक्स्ट है आपका विटामिन्स। विटामिन्स भी दो टाइप के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल जिसमें आता है आपका विटामिन ए, डी, ई और के। दूसरा है आपका वाटर सॉल्युबल जिसमें आता है बी एंड सी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स मींस जो जिनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जिससे हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, इनसे हमें न्यूट्रिशंस मिलते हैं। और दूसरा है मिनरल्स, जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रिटिव वैल्यू मिनरल्स और विटामिन्स आते हैं। मिनरल्स में माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स हैं। उसमें क्या, मैक्रो में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर और पोटेशियम। और माइक्रो में आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट और आयरन। वहीं विटामिन्स में आते हैं, जैसे पहले बताया था मैंने कुछ देर पहले आपको, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आता है ए, डी, ई, के। वाटर सॉल्युबल में आता है बी एंड सी। अब है हमारा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में आते हैं हमारे फाइबर और रफेज, वाटर, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपोनेंट और प्लांट कंपोनेंट। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट वो होते हैं जिनसे हमें एनर्जी या कैलोरीज नहीं मिलती हैं, लेकिन ये हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइबर और रफेज के बारे में। फाइबर और रफेज की कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यूज नहीं होती हैं। इट इज अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड। ये एक अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है हमारे फूड का। ये हमारे खाने में बल्क प्रोवाइड कराता है, हमारी जो एपेटाइट है, भूख है, उसको सेटिस्फाई कराता है। इसका जो मेन सोर्स है वो है होल व्हीट, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मीट, फिश आर वेरी गुड सोर्स ऑफ रफेज। नेक्स्ट आता है आपका वाटर। वाटर की भी कोई कैलोरी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिशंस के ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वी रिकवर, डेली में जितना भी हम वो चीज करते हैं उसका 2% बॉडी जो वाटर है वो वेस्ट हो जाता है इन सब चीजों की हेल्प में। तो उसको हम पानी को ड्रिंक करके या फूड सब्सटेंस के थ्रू इनटेक कर लेते हैं। अगला है हमारा कलर कंपाउंड। कलर कंपाउंड जो है हमारे खाने को अट्रैक्टिव बनाता है, मतलब एक टाइप का पिगमेंट है, कलर पिगमेंट्स। ये जो नेचुरल होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। जैसे इनके अलग अलग कलर्स होते हैं जो खाने में कलर प्रोवाइड करते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू एंड क्रीम। अगला है फ्लेवर कंपाउंड। ये भी नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के पार्ट है, ठीक है। ये स्पेसिफिक फ्लेवर प्रोवाइड कराते हैं खाने में, जैसे किसी का होता है बिटर टेस्ट होता है, ठीक है, कोई सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, कोई स्वीट होते हैं, तो ये फ्लेवर कंपाउंड की पार्ट है। और लास्ट आता है आपका प्लांट कंपोनेंट कंपाउंड्स। प्लांट कंपाउंड्स आर दैट कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी के इंडाइजेस्ट पार्ट को के लिए बेनिफिशियल हैं और इसके कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते। अगर हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में इनटेक करते हैं तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैफीन, इफ हम उसको एक्सेस क्वांटिटी में इनटेक करते हैं तो हमारे हार्ट डिजीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ओके,